आज का टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर में देखेंगे अपन सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस जो क्वांटिटी है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। बाद में आते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों भी है, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसमें एक लेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, इसको डायरेक्शन देंगे ए टू बी। लाइन सेगमेंट ए बी हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, so this is directed line segment AB. Directed line segment AB is denoted by AB. हेड पे बार दिखना है फिर एरो, so this is AB bar, that is directed line segment AB. अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB में डायरेक्शन है A to B, मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB, and the directed line segment has magnitude as well as direction, so it is called as vector. So vector is defined as directed line segment or vector is represented by directed line segment. वेक्टर को सिंगल लेटर से डिनोट करना रहा तो सिंगल लेटर देते अपन वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, etc. Length of segment AB, length of segment AB is called as magnitude of directed line segment AB or magnitude of vector AB, and it is denoted by mod AB bar or AB. mod AB bar or AB, ये होगा magnitude of vector AB और magnitude of directed line segment AB. Vector AB का magnitude इस notation से mod AB bar और AB. Direction is from A to B. A point A is called as initial point, B is called as terminal point, and direction is always from initial point to terminal point. Direction रहेंगे initial point से लेकर terminal point तक. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट PQ या वेक्टर PQ, इसमें इनिशियल पॉइंट है P, टर्मिनल पॉइंट है Q, डायरेक्शन इज फ्रॉम P टू Q, मैग्नीट्यूड मॉड वेक्टर PQ और PQ, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ, वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड मॉड वेक्टर PQ और सिंपली PQ। Types of vector. Types of vector में first है zero vector. Zero vector और null vector. नाम के ऊपर से क्लियर है कि वेक्टर whose magnitude is zero. वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, it is called as zero vector. मैग्नीट्यूड जीरो मतलब इसका डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, डायरेक्शन तो रहेंगे एज इट इज वेक्टर, इट हैज डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं, इससे मैग्नीट्यूड जीरो है। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय जीरो बार। जीरो वेक्टर में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है, बोथ कोइंसाइड्स, तो वेक्टर ए इट इज जीरो वेक्टर, इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। Vector BB, vector CC, these are the zero vectors. Right, we write a vector whose magnitude is zero. Is called a zero vector. It is denoted by zero bar.
In case of zero vectors, its initial and terminal point coincides. So vector A, vector B, etc. are zero vectors. Second is unit vector. Unit vector means vector having magnitude 1. वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. The vector having magnitude 1 is called a unit vector. एक वेक्टर है, वेक्टर A. Unit vector in the direction of vector A is denoted by A cap. इसको पढ़ना है A cap. A cap means unit vector in the direction of vector A. Unit vector along vector A is denoted by A cap. Co-initial and co-terminus vectors. Co-initial यानी same initial point, co-terminus same terminal point. दो वेक्टर्स है, वेक्टर A और सेकंड वेक्टर B. दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, ये हो गया को-इनिशियल वेक्टर्स. फिर से दो वेक्टर्स है. अब ये वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट. दूसरे वेक्टर का दूसरे वेक्टर सपोज P, सेकंड वेक्टर Q. वेक्टर P का इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर Q का इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट. दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, हाँ डिफरेंट है बट टर्मिनल पॉइंट इज सेम. ये हो गए को टर्मिनस वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर्स. वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट are called co-initial vectors and vectors having same terminal point are called coterminous vectors. Fourth number.
इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स having same magnitude and same direction are called equal vectors. Vectors having same magnitude and same direction, they are called as equal vectors. If number है negative of a vector, वेक्टर है ए, वेक्टर है कि मैग्नीट्यूड का वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट लेना है, इसको पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट, दिस इज माइनस वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर। वेक्टर ए बी, इसका नेगेटिव है माइनस वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी में डायरेक्शन है ए टू बी, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी। एक वेक्टर है बी है, यहाँ पे डायरेक्शन है बी टू ए टू बी, बी टू ए, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट। लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी, लेंथ ऑफ द सेगमेंट बी है, दोनों लेंथ सेम है, एंड देयरफॉर नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी इज वेक्टर बी है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी इज माइनस वेक्टर ए बी, मतलब ये दोनों हो गए इक्वल। वेक्टर बी है इक्वल टू माइनस वेक्टर ए बी। इसके बाद एक पॉइंट ध्यान रहेगा अपने कि वेक्टर में यदि इनिशियल टर्मिनल पॉइंट इंटरचेंज करते हैं, बी ए की जगह ए बी किया, माइनस साइन विल कम आउट, आंसर साइन में चेंज होगा। वेक्टर बी है इक्वल टू माइनस वेक्टर ए बी। वेक्टर having same magnitude as that of vector A but opposite direction is called negative of vector A, and it is denoted by minus vector A. Negative of vector AB is minus vector AB और वेक्टर बी है। वेक्टर therefore वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए बी। The algebra of vectors. Scalar multiplication.
given vector is vector A, k is non-zero scalar, k zero नहीं है, scalar means real number. Multiplication of vector A by non-zero scalar k is the vector k into vector A. इन वेक्टर a को स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट k वेक्टर k into वेक्टर a. अब वेक्टर a और दूसरा k वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम कब रहेंगे यदि स्केलर k पॉजिटिव है. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a and k vector is same if scalar k is positive. Direction of vector a and k vector is opposite if scalar k is negative. Scalar k के ऊपर डायरेक्शन डिपेंड करता है. वेक्टर a मैग्नीट्यूड डबल करना है, वेक्टर a के डबल मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स, डायरेक्शन सेम, so this is to वेक्टर a. वेक्टर a का डबल मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, so this is minus to vector a. Direction of vector a to vector a is same, scalar 2 is positive. वेक्टर a और minus to vector a दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, स्केलर -2, स्केलर इज नेगेटिव. Multiplication of vector a by a non-zero scalar k is a vector k vector a. The magnitude of vector a and the magnitude of k vector a. The magnitude of k vector a is mod k times the magnitude of vector a. The direction of vector a and k vector a is same if scalar k is positive and opposite if scalar k is negative. ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इसमें देते हैं ट्रायंगल ABC. Let vector AB equal to vector A, vector BC equal to vector B. वेक्टर A का टर्मिनल पॉइंट और वेक्टर B का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो दोनों वेक्टर की एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर A और वेक्टर B एडिशन है वेक्टर AC. वेक्टर AC रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट देयर एडिशन, वेक्टर A plus वेक्टर B, it is equal to वेक्टर AC. So we write वेक्टर AB plus वेक्टर BC equal to वेक्टर AC और वेक्टर A plus वेक्टर B equal to वेक्टर AC. This is the triangle of addition. ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते वक्त फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, यदि दोनों सेम है तो उनकी एडिशन कर सकते हैं बाय ट्रायंगल लॉ. रिजल्टेंट इज द वेक्टर whose इनिशियल पॉइंट इज ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट सेकंड वेक्टर का रहेगा. यह वेक्टर mn प्लस वेक्टर np. यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं. रिजल्टेंट या एडिशन इज वेक्टर mp.
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर पी क्यू। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेकंड का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, द ट्रायंगल लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ये होगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम है, OACB, इसके दो एडजेसेंट साइड्स है OA और OB। लेट वेक्टर OA इक्वल टू वेक्टर A, वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर B। These are the two vectors represented by adjacent sides of a parallelogram। ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट रहता है डायगोनल वेक्टर OC, and this vector OC represents vector A plus vector B, and two vectors are represented by adjacent sides of a parallelogram. Then the resultant is along diagonal through the same initial point. Vector OA plus vector OB equal to vector OC. This is parallelogram law of addition. हम लिखेंगे that vector OA equal to vector A and vector OB equal to vector B. Be two vectors represented by adjacent sides of a parallelogram. Then the resultant is given by diagonal vector OC, and therefore vector OA plus vector OB equal to vector OC, or vector A plus vector B equal to vector OC. This is the parallelogram law of addition. इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स है, वेक्टर A, सेकंड वेक्टर B. The subtraction is vector A minus vector B. It is defined as vector A plus minus vector B. वेक्टर A में वेक्टर B का नेगेटिव ऐड करना, इसका मतलब वेक्टर A में से वेक्टर B माइनस करना। वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। The subtraction of vectors vector A and vector B is defined by vector A minus vector B equal to vector A plus minus vector B. वेक्टर ए बी, ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी सी, ये वेक्टर बी। वेक्टर ए सी, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का वेक्टर, लेकिन वेक्टर बी सी के अपोजिट डायरेक्शन में। वेक्टर बी डी, डायरेक्शन अपोजिट, वेक्टर
BC और वेक्टर BD दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ये होगा माइनस वेक्टर B। बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD इक्वल टू वेक्टर AD। वेक्टर AB ये होगा वेक्टर A, यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर A। वेक्टर AB वेक्टर A प्लस वेक्टर BD माइनस वेक्टर B, so this is vector A plus minus vector B, that means vector A minus vector B। vector AC represents resultant addition, vector AD represents vector A minus vector B, that means subtraction। कुछ पॉइंट्स देखेंगे नोट में। नंबर 1, in triangle ABC वेक्टर्स को ऑर्डर में लेंगे। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA। इन ट्रायंगल ABC वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बाय ट्रायंगल ऑफ, इट इज वेक्टर AC प्लस वेक्टर CA। वेक्टर AC प्लस वेक्टर C अगेन बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर AA। वेक्टर AA में इनिशियल टर्मिनल पॉइंट सेम है, सो दिस इज जीरो वेक्टर, सो इट इज इक्वल टू 0 1, दिस इज जीरो वेक्टर। इफ द वेक्टर्स आर टेकन along the sides of a triangle in order, then the resultant is number that vector PQ equal to vector A। second vector QR equal to vector B। third vector RS equal to vector C। vector ST equal to vector D। We considered 4 vectors, vector A, vector B, vector C, vector D। and diagram में दिखना रहा आपने को PQ, QR, RS, ST ज्वाइन करेंगे PT। ये हो गया वेक्टर A, वेक्टर B, vector C, vector D, the vector PT is their resultant। the vector A plus vector B plus vector C plus vector D equal to vector A है vector PQ plus vector QR plus vector RS plus vector ST। वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QR बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये होगा वेक्टर PR प्लस वेक्टर RS प्लस वेक्टर ST। फिर से बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर PR प्लस वेक्टर RS ये होगा वेक्टर PS प्लस वेक्टर ST। again by triangle of vector PS plus vector ST, this is vector PT। vector PT it is the resultant of all vectors। ये कितने वेक्टर्स के लिए एडिशन का लॉ एक्सटेंड कर सकते हो तो सेकंड नोट। थर्ड नंबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। एडिशन ऑफ वेक्टर A is commutative। Addition of vectors is commutative। vector A plus vector B plus vector C equal to vector A plus vector B plus vector C। Addition of vector is associative। वेक्टर A में वेक्टर 0 ऐड करते हैं, ऐसा रहा था वेक्टर A। वेक्टर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी।
6 number वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर a, वेक्टर a में उसका नेगेटिव ऐड करते हैं आंसर आता है 0 वेक्टर, 0 माइनस वेक्टर a is additive inverse. If vector a and vector b are two vectors, दो वेक्टर है वेक्टर a और वेक्टर b, and m, n are scalars, scalar का मतलब रियल नंबर, scalars, then m plus n into vector a, m plus n into vector a is m vector a plus n vector a, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू m, m यहाँ पे लिख सकते हैं इधर लिख सकते हैं m इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दिस इज m वेक्टर a प्लस m वेक्टर b. थर्ड नंबर m इंटू n वेक्टर a इक्वल टू m इंटू n इंटू वेक्टर a, also can be written as n into m into vector a. m into n vector a, it is same as mn into vector a, mn vector is n times m vector a. Mod of vector a plus vector b, it is less than mod vector a plus mod vector b. This is triangle inequality. Triangle inequality. This is triangle ABC. Vector AB equal to vector A. Vector BC equal to vector B. By triangle of vector AC, it is vector A plus vector B. प्रॉपर्टी के ट्रायंगल में कोई भी दो साइड के एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर रहती, एनी साइड इज लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स, AC is less than AB plus BC. AC means magnitude of vector A plus vector B. Vector AC होगा vector A plus vector B. AC यानी vector AC का magnitude यानी mod of vector A plus vector B less than vector AB, ये होगा vector A. Vector AB का magnitude AB, AB means mod of vector A. वेक्टर BC या वेक्टर B, BC मींस वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर B का मैग्नीट्यूड. So this is triangle of inequality. That's 9 number. दो वेक्टर्स यदि कोप्लेनर है, two vectors vector and vector B determine one plane. Two vectors are coplanar, then vector A plus vector B, vector A minus vector B both lie in the same plane. So write two vectors vector A and vector B lie in the same plane. Then vector A plus vector B and vector A minus vector B also lie in that plane. These are the points.